इसमें देखा गया कि वहां मदरसे में पढ़ने वाले 600 बच्चों को कैसे जिहाद को सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। और ये डिमांड इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन कर रहे हैं कि जिन पर खुद का कर्जा पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा की आबादी गरीबों की है, कि जो रोटी के लिए तरस रहे हैं। हिंदुस्तान के झारखंड के गांव में क्या हो रहा है कि जहां पर हर तीसरे इंसान को डिसेबिलिटी है, वो गंदा, डेंजरस और रेडियो एक्टिव पानी पीते हैं। 5-7 शहरों के अलावा बल्कि सिर्फ उनके एक एक कोने और उनके एक एक साइड के डेवलप के अलावा पूरा क्यों नहीं दिखाते उसी डेवलप मुंबई में ही, कि जहां पर लोग कचरे से पानी पी रहे होते हैं। एक एक कमरे में 20-20 फैमिली के लोग रह रहे होते हैं। विकसित सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के कुछ कोने हुए हैं। जिस मुंबई में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसी में दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। सबसे आबादी वाला स्लम भी है, जहाँ पे लोग इतने बड़े रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं और वो रूम भी पानी से भर जाता है बारिश के वक्त पूरे घुटनों तक। हमारे ही देश में, दिल्ली जैसे डिवेलप्ड सिटी में, वो कूड़ेदान भी है जहाँ पे लोगों का पानी इतना पीला आ रहा है कि वो पेट्रोल माफिक हो गया। पेट्रोल जितना पीला होता है, जितना गंदा सुगंध करता है, वैसा पानी दिल्ली, हमारी नेशनल कैपिटल में आ रहा है। तो आप समझ लो कि क्या हाल है बाकी देश का। हम एक गाँव में गए जहाँ पर हर 5वीं महिला में से एक महिला को मिसकैरेज हो रहा है। गर्भ में ही उसका बच्चा मर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ही हमने अपना सारा न्यूक्लियर वेस्ट डंप कर रखा है। एज अ कंट्री हमने इस तरीके के डेवलपमेंट पे फोकस किया कि जहाँ से हमको मिनरल्स मिले उसको हमने डेवलप ही नहीं किया। हमने बाकी अपने मुंबई, दिल्ली शहरों को डेवलप कर दिया और स्टेट को हमने मरने के लिए छोड़ दिया। 9 देश हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है, उनमें से एक इंडिया है। वाह, ग्रेट, अमेजिंग। यूरेनियम झारखंड के एक गांव से आ रहा है जहाँ पे हर तीसरे इंसान, रणवीर, हर तीसरे इंसान को एक डिसेबिलिटी है। पूरे स्किन में रैशेस है, फेस मेल्ट हो चुका है, आधे बच्चों को कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। ये गंदा, डेंजरस, रेडियो एक्टिव पानी लोगों की बॉडी को टच होता है, उनके अंदर जाता है रोग। मुसलमानों को टॉर्चर करना, मुसलमानों से नफरत करना, मुसलमानों को जबरदस्ती अपनी होली में शामिल करना और मुसलमानों की दाढ़ी टोपी का मजाक उड़ाना, मुसलमानों की इबादत गाहों में जाकर उन पर तशद्दुद करना आम सी बात है। उस कंट्री के लोग ये कह रहे हैं कि इसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। तो क्या इन चीजों को देखकर हिंदुस्तान को भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए? मुसलमान गाय को ज़बह करे तो मुसलमान एक जालिम है, मुसलमान एक जिंदा जान को मारता है। और जब हिंदू मजहब के लोग खुद बकरों को मंदिरों पर ले जाकर एक जालिम तरीके से ज़बह करते हैं, तो क्या वो जुल्म नहीं है? उसे इबादत कहा जाता है। और